Hello dear children, so today we are going to discuss our second chapter, that is the little new year। अब छोटा सा न्यू ईयर का मतलब क्या होता है? नया साल। जैसे ही नया साल आता है तो हम कितना हैप्पीनेस के साथ, कितना ब्लेसिंग्स लोगों को देते हैं, कितनी गुड विशेस हम लोगों को देते हैं। तो उसी के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे जो है वो न्यू ईयर दूसरों को खुशियाँ बांट करके पूरे साल के लिए अपने खुशियों को बटोर के रखता है। तो लेट्स स्टार्ट इट। वन कॉल्ड मॉर्निंग, एक ठंड की मॉर्निंग थी, मतलब विंटर मॉर्निंग है। मोरिश यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा जो विंडो के पास आपको दिख रहा है ये खड़ा हुआ, यही मोरिश है। वॉक अप फ्रॉम हिज ड्रीम्स, अपने सपने से जाग जाता है, मतलब वो सो रहा होता है और सोते सोते वो जाग जाता है। सेटअप इन द बेड, एकदम से वो उठ करके बेड पे बैठ जाता है। एज ही लिसन, जैसे उसको आवाज़ सुनती है। अब कौन सी आवाज़ उसको सुन रही है? ही थॉट ही हर्ड अ नॉक एट हिज विंडो, एकदम से उसको लगा कि किसी ने विंडो के पास कुछ नॉकिंग मतलब खटखटाने की आवाज़ की है। द मून वॉज शाइनिंग, जो मून था वो तो चमक रहा था ब्राइटली। बट जैक फ्रोस्ट, लेकिन जो जैक फ्रोस्ट था, हैड बीन सो बिजी एट वर्क, वो तो काम में बहुत ज़्यादा बिजी था, वो तो हो नहीं सकता था। दैट मोरिश कुड नॉट सी थ्रू द थिकली पेंटेड पेन, मतलब जो पेंट किया हुआ था उस विंडो पेन के ऊपर, उससे वो बाहर देख ही नहीं पा रहा था कि कौन है या कौन नहीं है। तो एकदम से क्या हुआ? सो ही क्रैप्ट, एकदम से वो क्या करता है? उठता है और स्लोली स्लोली विंडो की तरफ जाता है। क्रैप्ट का मतलब होता है स्लोली स्लोली मूव करना। नींद में वो हल्के हल्के से मूव करने लगता है। एंड ओपन द विंडो, और विंडो को खोल देता है। ही विस्पर्ड, वो एकदम से आराम से, विस्पर्ड का मतलब होता है कि आराम से बोलना कि दूसरे पर्सन को आपकी आवाज़ भी ना सुने, तो हल्के हल्के से वो बोलता है। हु इज़ देयर आउटसाइड, बाहर कौन है? मैं हूँ, आंसर द टिंकलिंग वॉइस, एकदम से टिंकलिंग होता है कि हल्की हल्की सी रिंगिंग की साउंड में बोलना, तो रिंगिंग की साउंड में बोलता है कि मैं हूँ। अब ये मैं कौन है यहाँ पर? एम द लिटिल न्यू ईयर, मैं छोटा सा नया साल हूँ। हो आई हैव प्रोमिस्ड, मैंने तुमसे वादा किया था। टू ब्रिंग अ ब्लेसिंग, कि मैं तुम्हें अच्छी अच्छी विशेस देने आऊँगा। टू एवरीवन, और हर किसी को मैं क्या दूंगा? अच्छी अच्छी विशेस दूंगा। बट आई एम सच अ लिटिल फेलो, लेकिन मैं तो बहुत छोटा सा हूँ। आई नीड समबडी टू हेल्प मी, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है जो डिस्ट्रीब्यूट कर सके, बांट सके उनको, किन को? उन ब्लेसिंग्स को, उन खुशियों को जो कि मैं हर किसी को बांटने के लिए आया हूँ। ये किसने कहा? ये उस छोटे से नए साल ने कहा। वुडंट यू कम एंड हेल्प मी प्लीज़, क्या तुम नहीं आओगे मेरे साथ और मेरी हेल्प नहीं करोगे? तो भी यहाँ पर उस छोटे से बच्चे को, मोरिश को जो है, ये जो लिटिल न्यू ईयर है वो क्या कहता है? ठीक है, ओ इट इज़ सो कोल्ड, लेकिन मोरिश कहता है ये तो बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है। आई वुड रादर गो बैक टू माई वार्म बेड, मैं तो बाहर जाने की बजाय, रादर मतलब जाने की बजाय, ठीक है, मतलब बाहर जाने के बजाय मैं तो अपने गरम गरम बिस्तर में लेटना पसंद करूँगा। ही शिवर्ड, वो एकदम से, शिवर मतलब क्या होता है? ठंड से कांपना, वो एकदम से ठंड से कांपने लगा। एज जैक फ्रोस्ट, जैसे कि जैक फ्रोस्ट कांप रहा था। हु वॉज पासिंग tickled him under the chin with one of the frosty paint brushes, जिसने कि इस छोटे से मोरिश को, इस बच्चे को हल्के से गुदगुदी कर दी थी। कैसे गुदगुदी की थी, कैसे टिकल किया था इसने इसको? उससे पेंट के ब्रश के साथ, मतलब जैसे पेंट ब्रश करते हैं ना, उसके आगे वाले जो ब्रश सा होता है जिसे हम पेंट करते, तो उसे गुदगुदी उसको करने लग जाता है। कौन गुदगुदी करता है? वो न्यू ईयर इसको गुदगुदी कर रहा है, मोरिश को। नेवर माइंड द कोल्ड, कहते हैं कभी भी ठंड से मत डरो, ठंड की परवाह मत करो। अर्ज मतलब रिक्वेस्ट, अब यहाँ पर जो न्यू ईयर है वो मोरिश से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ हेल्प मी, और ठंड से मत डरो। सो मोरिश गोट रेडी, तो मोरिश क्या है? अब वो रेडी हो जाता है। एंड वॉज सून आउट इन द यार्ड, और एकदम से वो आंगन में बाहर निकल जाता है। ठीक है, देर ही फाउंड अ रोजी चिक्ड बॉय, अब जैसे ही मोरिश बाहर जाता है तो उसको एक रोजी मतलब रोज़ कलर के जो होता है ना कि गाल, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे मोटे मोटे गाल वाला एक छोटा सा बच्चा उसको बाहर दिखाई देता है। अ लिटल स्मॉलर देन हिमसेल्फ, लेकिन वो छोटा बच्चा था, उससे भी छोटा था, मतलब मोरिश से भी वो छोटा बच्चा था। ही वॉज पुलिंग अ लार्ज कार्ट, वो एक बड़ी सी गाड़ी को खींच के लेके आया हुआ था। जैसे गाड़ी आपको यहाँ दिख रही है ना, ये वाली गाड़ी, इस गाड़ी को वो अपने साथ खींच के लेके आया था। कौन लेके आया था खींच के? न्यू ईयर। विच सीम्ड टू बी लोडेड विद गुड थिंग्स, जो कि जिसके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें उसके अंदर लोड की हुई थी। ऑन वन पार्ट ऑफ द कार्ट, और वन पार्ट ऑफ द कार्ट मतलब
ये जो गाड़ी थी उसकी एक तरफ जो था पेंट से लव लिखा हुआ था और दूसरी तरफ लिखा हुआ था काइंडनेस, ठीक है, मतलब उसके अंदर काइंडनेस और लव जैसी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भरी पड़ी थी। एज सुन एज द न्यू ईयर सॉ, जैसे ही न्यू ईयर ने देखा मोरिश को, ही सेड, उसने कहा, नाउ प्लीज़ हेल्प मी, अब मेरी हेल्प करो, पुल दिस, इस कार्ट को, इस गाड़ी को खींचने के लिए, डाउन द ड्राइव वे, मतलब कहाँ पर खींचने के लिए, ड्राइव वे क्या होता है, एक ऐसा रास्ता जो कि पब्लिक एरिया से जा करके, पब्लिक जो रोड होता है ना वहाँ से जा करके और घर की तरफ जाता है। तो कहता है कि मुझे अब मेरी हेल्प करो इस गाड़ी को खींचने के लिए। अप टू द हिल, मतलब कहाँ पर, पहाड़ियों के ऊपर खींचने में मेरी मदद करो। दे ट्रैवल्ड अंटिल दे केम टू एन ओल्ड शेंटी, और वो चलते गए दोनों के दोनों जब तक कि वो ओल्ड मतलब एक बूढ़ा आदमी, शेंटी मतलब एक ऐसे घर में रहता था जो कि बहुत ही छोटा सा था, जो कि छोटी छोटी लकड़ियों से जिसका घर बना हुआ था, टीन से और कार्डबोर्ड से बना हुआ था। तो उस पुअर से पर्सन के घर के पास वो जा कर के रुक जाते हैं। हियर इज़ वेयर आई मेड द फर्स्ट कॉल, अब न्यू ईयर उसको कहता है कि यही वो घर है जहाँ पर मुझे पहला अपना गिफ्ट देना है। लेकिन मोरिश कहता है सरप्राइज होकर के, लेकिन ये तो ओल्ड पर्सन रहता है यहाँ पर तो कोई बच्चा भी नहीं रहता है। ही नीड्स माई हेल्प, लेकिन न्यू ईयर उसको कहता है कि इसे ही मेरी ज़रूरत है, तो इसलिए मैं इसके पास आ गया हूँ। ग्रोन पीपल, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, लाइक टू बी थॉट ऑफ जस्ट एज मच एज चिल्ड्रन डू, तो वो भी छोटे बच्चों की तरह ही सोचने लग जाते हैं। तो बड़े जो होते हैं ना ओल्ड पर्सन, वो बच्चों की तरह ही होते हैं। यू कैन शावल, तुम शावल कर सकते हो। शावल आउट का मतलब होता है तुम्हें क्लीन करना है। शावल का मतलब क्या होता है, क्लीन करना। जैसे होता है ना कि स्नो गिरने के बाद जो रोड है वो ब्लॉक हो जाता है, तो कहता है कि तुम एक टूल को यूज़ करो और उसको यूज़ करते हुए इस सारी स्नो को रोड के ऊपर से हटा दो, तब तक मैं गाड़ी में से कुछ अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स को ले आता हूँ। मतलब ब्लेसिंग का मतलब यहाँ पर अच्छे अच्छे गिफ्ट को और अच्छी अच्छी मतलब विशेज़ को मैं ले आता हूँ, जो कि हमें उस ओल्ड पर्सन को देनी है। द लिटिल हैंड्स पिल्ड, जो छोटे छोटे हाथ होते हैं न्यू ईयर के, पिल्ड मतलब ढेर लगाना। वार्म क्लोथिंग, गर्म गर्म कपड़ों का जो वो ढेर लगा देता है। वुड, लकड़ी का। एंड अ न्यू ईयर्स डिनर, और एक जो नए साल का जो डिनर होता है उसका वो यहाँ पर ढेरों सारी चीज़ें ले आता है। एज द न्यू ईयर कैप्ट सिंगिंग, और अब यहाँ पर ऐसा करते करते जो न्यू ईयर है, वो छोटा सा जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर चीज़ों को गाते हुए, नाचते हुए, हंसते हुए, ठीक है, इन सारी चीज़ों को वो यहाँ पर उस बूढ़े आदमी के पास लेके आता है। आम द लिटल न्यू ईयर, हो हियर आई कम ट्रिपलिंग ओवर द स्नो। ट्रिपलिंग का मतलब क्या होता है, वो नाचते हुए, दौड़ते हुए, यहाँ पर कभी धीरे से चलने लगता है, कभी तेज चलने लगता है। तो मतलब पूरी मस्ती में वो क्या करता है, मैरी डीन, मैरी होता है हैप्पी, चीयरफुल, खुशी भरी जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर ऐसे गाते बजाते हुए आगे ले आता है। और जैसे वो यहाँ पर लेके आता है, ओल्ड जो केम टू द डोर ऑन। अब यहाँ पर जो ओल्ड जो ना, देखो जैसे इमेज में आपको दिख रहा है, ये जो पर्सन है, ये जो ओल्ड जो है, ये ओल्ड पर्सन जो बाहर आता है अपने घर से। हियरिंग सम नॉइस आउटसाइड, जैसे उसको बाहर कुछ आवाज़ सुनाई देती है, वो घर से बाहर आ जाता है। व्हेन ही सॉ ऑल द लवली गिफ्ट, और जैसे ही इस बूढ़े आदमी को इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट दिखते हैं, टीयर्स रन डाउन इज द चिक्स, तो उसके गाल पर जो है वो आंसू टपकने लग जाते हैं। ग्लैडनेस मतलब खुशी के आंसू जो है वो बहने लगते हैं। ही कैरिड दैम इनसाइड, और वो इन सारे गिफ्ट्स को अपने घर के अंदर ले जाता है। एंड विस्पर्ड, और फिर से वो क्या करता है, हल्के हल्के से बोलने लगता है, द डियर लॉर्ड हैज़ बिन हियर दिस नाइट, शायद ये जो भगवान है वो आज रात मेरे घर पर आया है, जिसने मुझे इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए हैं। वेयर आर वी गोइंग नेक्स्ट, अब ये तो बूढ़े आदमी की हेल्प करके चले गए। अब मोरिश उससे पूछता है कि चलो तुमने इसकी तो हेल्प कर दी, अब मुझे ये बताओ कि आगे हमें कहाँ पर जाना है। एज दे रन डाउन द हिल, क्योंकि अब वो उस हिल से नीचे उतर रहे थे, पहले वो उस पहाड़ी के ऊपर चढ़े थे इस बूढ़े की हेल्प करने के लिए, अब वो जो है वो नीचे उतर रहे थे। तो अब उसने पूछा मोरिश ने कि भाई अब हमें किसकी हेल्प करनी है। टू टेक सम फ्लावर्स, अब यहाँ पर जो न्यू ईयर वो कहता है कि तुम कुछ फ्लावर्स ले लो। टू अ पुअर सिक गर्ल, एक बीमार लड़की है उसके लिए।
रिप्लाइड द न्यू ईयर ने मॉरिश को कहा। व्हेन दे केम टू द स्मॉल वाइट हाउस, जैसे ही वे स्मॉल वाइट हाउस के पास आते हैं तो न्यू ईयर रुक जाता है और कहता है कि बैसी लिव्स हियर। बैसी उस लड़की का नाम है जो कि बीमार है। कहते हैं कि यहाँ पर वो लड़की रहती है, बट आई डिडंट नो शी वाज सिक। लेकिन कहता है मॉरिश कहता है कि मुझे क्या पता कि वो बीमार है, वो तो तुम्हें ही पता है। द विंडो इज ओपन अ लिटल, एकदम से हल्की सी विंडो जो वो खोलते हैं। लेट अस थ्रो दिस बंच ऑफ पिंक्स, कहते हैं कि चलो हम ये सारे पिंक कलर के जितने भी फ्लावर्स हैं वो सारे इसके घर में डाल देते हैं। दे विल प्लीज़ हर, प्लीज़ का मतलब हैप्पी, अब ये उसको खुश कर देंगे। शी वेक्स अप, जैसे ही वो उठती है। व्हेन शी वेक्स अप, जैसे ही वो, जब भी वो उठेगी, उठते ही जैसे इन अच्छे अच्छे फ्लावर्स को देखेगी तो वो खुश हो जाएगी। एंड दे विल मेक हर हैप्पी फॉर सेवरल डेज, और ये सारे फ्लावर्स, ये सारे गिफ्ट जो हम उसको अभी दे के जाएंगे वो पूरे साल इसको बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे। देन दे हरीड टू अदर प्लेसेस, अब यहाँ पर उसकी हेल्प करने के बाद वो दोनों के दोनों और जगह नीचे चल पड़े, मतलब कहीं और आगे वो चले गए और किसी की हेल्प करने के लिए। लिविंग सम ब्लेसिंग्स बिहाइंड एवरीवेयर, और हर जगह जहाँ भी वो गए वहीं पर अच्छे अच्छे गिफ्ट, अच्छी अच्छी खुशियाँ वहाँ पर छोड़ के आए। यू हैव अ वंडरफुल कार्ट, अब मॉरिश कहता है न्यू ईयर को, तुम्हारा तो बहुत ही अद्भुत सा, बहुत ही सरप्राइजफुल तुम्हारी गाड़ी है। यू हैव टेकन सो मच आउट, तुमने कितनी सारी चीज़ें इसमें से बाहर निकाली, लेकिन इसमें से तो कुछ भी खाली हुआ ही नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरी तरह से भरा हुआ है पहले की तरह। यू आर राइट मॉरिश, अब न्यू ईयर उसको कहता है कि हाँ मॉरिश तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देयर इज नेवर एनी एंड टू काइंडनेस एंड लव, कहता है कि कभी भी जब भी तुम दूसरों को काइंडनेस और लव देते हो, मतलब तुम जब भी किसी के ऊपर काइंड होते हो और प्यार से बात करते हो या खुशियाँ बांटते हो तो वो कभी भी कम नहीं होती हैं। एज लॉन्ग एज आई फाइंड पीपल टू लव, जैसे ही मैं पाता हूँ किसी भी लोग की, मतलब जिन भी लोगों को मैं पाता हूँ कि वो प्यार से बात करते हैं, दूसरों के साथ प्यार से बांटते हैं और काइंड होते हैं, हमेशा दया दिखाते हैं। माई कार्ट विल हैव ब्लेसिंग्स, और मेरी जो गाड़ी है उसमें उन सब के लिए जो वो खुशियाँ ही खुशियाँ भरी हुई होती हैं। दिस कार्ट विल नेवर गेट एम्प्टी, मेरी ये गाड़ी कभी भी खाली नहीं होती। अनटिल, जब तक आई कैन नो लॉन्गर फाइंड, जब तक कि मुझे कोई नहीं मिल जाता, हु आई कैन हेल्प, जिसको कि मैं हेल्प कर सकूं, जब तक तब तक ये जो है वो कभी भी खाली नहीं होती, मतलब ये हमेशा भरी ही रहती है। इफ़ यू विल गो विद मी एवरी डे, अगर तुम हमेशा मेरे साथ जाओगे, एंड हेल्प मी, और मेरी हेल्प करोगे। स्कैटर ब्लेसिंग, स्कैटर का मतलब बांटने के लिए, ब्लेसिंग मतलब ये खुशियाँ, ये अच्छी अच्छी विशेष तुम बांटने के लिए। जब भी तुम मेरे साथ चलोगे, अगर तुम हर दिन चलोगे तो तुम्हारा पूरा साल, आने वाला पूरा साल हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। ये किसने कहा? लिटिल न्यू ईयर ने मॉरिश को ये एक लेसन सिखाया यहाँ पर। अब क्या होता है? हैप्पी न्यू ईयर, एकदम से किसी ने कहा हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन किसको कहा? मॉरिश को कहा। किसने कहा? उसके सिस्टर ने कहा। अब उसकी सिस्टर कहाँ से आ गई? एक्चुअली ये जो मॉरिश होता है ये अब भी सपना देख रहा होता है, ये हकीकत नहीं होती है। वो सपने में ही लोगों की हेल्प करता है, सपने में ही लिटिल मैन आता है। और अभी जब मॉर्निंग होती है तो उसके सिस्टर उसके रूम में आती है और उसको जगा देती है, कहते हैं कि मॉरिश हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि नया साल आ चुका था। हैव यू हैड अ प्लेजेंट ड्रीम, क्या तुमने कोई अच्छा सा सपना देखा है? उसकी सिस्टर ने उससे पूछा। वेयर इज़ द लिटिल न्यू ईयर, अब मॉरिश तो एकदम से हड़बड़ा के उठा, कहता है कि न्यू ईयर कहाँ है, वो छोटा सा न्यू ईयर कहाँ है? कौन से न्यू ईयर को पूछ रहा है वो? ये उसको पूछ रहा है जो पूरी रात उसके साथ रह के इसने गिफ्ट बांटे थे। ये तो उस न्यू ईयर छोटे से बच्चे को पूछ रहा है। ही वो जस्ट हियर विद मी, अरे वो तो अभी मेरे साथ था। मॉरिश ने कहा कि मेरे साथ था, वो कहाँ गया? कम इनटू ममाज रूम, तो उसकी सिस्टर कहती है कि तुम इन बातों को छोड़ो और चलो मम्मा के रूम में चलो। देयर इज़ अ गिफ्ट फॉर यू, यहाँ पर मम्मा के रूम में तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट है। तो अच्छा सा गिफ्ट क्या था यहाँ पर? देयर इज़ अ स्नोई, यहाँ पर एक बर्फ़ के जैसा बिल्कुल वाइट कलर का क्रेडल, मतलब पलना था। यहाँ पर पलना होता है ना जिसमें बच्चों को झुलाते हैं, वो वॉज अ टाइनी बेबी ब्रदर, और उनका जो है एक छोटा सा बेबी ब्रदर हुआ था, मतलब उनके छोटे से भाई का बर्थ हुआ था उस दिन। ठीक है, तो यही उनके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट था न्यू ईयर का। मॉरिश का छोटा भाई आ चुका था। मॉरिश वॉज वेरी हैप्पी, मॉरिश तो बहुत खुश था। बट ही डिड नॉट फॉरगेट हिज ड्रीम, लेकिन वो अपना ड्रीम अब तक में नहीं भूला था, जिसमें कि उसने उस ओल्ड जो होता है ना, बूढ़ा आदमी होता है, जो उसकी हेल्प की थी, और उसने बेसी जो वो
गर्ल होती है, सिक गर्ल होती है, बीमार जो लड़की होती है उसको गिफ्ट दिए थे। तो सारी बातों को अब भी उसके माइंड में चल रही होती, मतलब उसका जो ड्रीम था, जो उसका सपना था, अब भी उसके माइंड में फ्रेश था और चल रहा था। ही मेड ऑल हिज फ्रेंड्स ग्लैड। अब उसने एक प्रॉमिस किया अपने आप से कि मोरिश ट्राइड वेरी हार्ड, कहते हैं कि मोरिश अब बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा सबकी हेल्प करने के लिए और हमेशा अपने सभी फ्रेंड्स को ग्लैड मतलब हैप्पी रखेगा। क्यों? बिकॉज द हैप्पी न्यू ईयर हैड कम, क्योंकि नया साल आ चुका था और ये डे था 1 जनवरी का। सो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन एंड ऑलवेज बी काइंड एंड बी हैप्पी बिकॉज हैप्पीनेस विल नेवर डाई एंड एंड।